इतिहास के बहुत ही संघार चक्र पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत देश में कितने लोगों ने आक्रमण किया और कितने लोगों ने शासन किया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन वंश आए और कैसे कैसे अपने कार्यकाल को किया। तो एक ट्रिक है, आप जिसकी ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले है एक ट्रिक है हसीन मसूक शाह। एक ट्रिक है जिसका नाम है हसीन मसूक शाह। तो ह से है हर्यक वंश, ह से है हर्यक वंश, सी से है शिशुनाग वंश, न से है नंद वंश, म से है मौर्य वंश, सु से है शुंग वंश और क से है कर्ण वंश और सा से है सातवाहन वंश। तो ये सब वंश सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का शासनकाल जो था 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। सबसे इसका जो संस्थापक थे इनका नाम था बृहद्रथ। हर्यक वंश में सबसे प्रतापी राजा, ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं लेकिन जो अच्छे कार्य करते हैं या जिनका शासनकाल बहुत अच्छे होते हैं उसे बोलते हैं प्रतापी राजा, जिनका नाम था जरासंध। जरासंध का साक्ष्य हम लोग को मिलता है महाभारत और रामायण से मिलता है, जिनकी हत्या पांचों पांडवों में से एक भीम थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दिया था। जिस युद्ध का नाम था मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध में जरासंध की हत्या कर दिया गया। उसके बाद जरासंध के पुत्र जिनका नाम था रिपुंजय को राजा बनाया गया। हालांकि ये जरासंध की तरह प्रतापी और उतना मतलब इस तरह के नहीं थे। इनकी हत्या उसके मंत्री कुलिक द्वारा कर दिया गया। यानी रिपुंजय जो मंत्री बनाए थे वो मंत्री ने रिपुंजय को मार दिया गया और अपने पुत्र को राजा बनाया और उस राजा को उसके ही सामंत के भाटिया नामक सामंत ने उसकी हत्या करा दी और अपने पुत्र को राजा बनाया, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म के मानने वाला था। इसके 4 पत्नी हुए। सबसे पहली पत्नी का नाम था महाकौशला, जो कौशल राज्य की रहने वाली थी। दूसरी पत्नी का नाम था चेलना, जो जैन धर्म से ताल्लुकात रखती थी और ये वैशाली जिला के रहने वाली थी। तीसरी जो थी इसका नाम था क्षेमा है, जो पंजाबन थी और पंजाब के रहने वाली थी। और चौथी पत्नी है अमरपाली, जो वैशाली जिला के रहने वाली थी। बिंबिसार के एक पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया 1492 ईस्वी पूर्व में। इसके पिता की हत्या करने के कारण इसे पितृहंता कहा गया। बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, जिसके वजह से अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। पिता को हत्या करने वाले व्यक्ति को पितृहंता कहा जाता है। यह अपनी मामा की पुत्री से ही प्रेम करता था। अजातशत्रु के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उदयभद्र और दूसरा का नाम था उदयन। उदयन ने अपने पिता को ही हत्या कर दिया। उदयन ने अपने पिता को ही हत्या कर दिया और आगे चल के राजा उदयन बना। उदयन की हत्या अनजान व्यक्ति द्वारा कर दिया गया, जबकि उदयन का पुत्र नाम था नागदशक और यह अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जिसका हत्या नागदशक की हत्या शिशुनाग वंश के शिशुनाग द्वारा कर दिया गया और हर्यक वंश समाप्त हो गया।